हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबको क्विकली एक चैनल्ड मैसेज देना था एंड हाँ, जैसे ही अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया 11:11 AM हुआ। सो एक्चुअली मैं 4-5 दिन से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। आई एम वेरी वेरी बिजी। इसके लिए इनर वर्क सीरीज़ भी नहीं बन पा रहा है। हम एक नई जगह भी शिफ्ट हो गए एक्चुअली, एंड ऑल ऑफ अ सडनली ये चेंज हुआ। बहुत ही पॉजिटिव चेंज है हालांकि, और आई एम श्योर, आई एम होपिंग कि आप सबकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यू नो एवरीथिंग लीड्स टू समथिंग बेटर। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, कोई भी चेंज है, एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम। क्योंकि मैंने खुद देखा, मैं कब से वीडियो बना रही थी और अब मैंने जब स्टार्ट किया तो इट वाज 11:11। सो थॉट पहले दिमाग में मेरे यही आया कि एवरीथिंग हैपन्स एट अ राइट टाइम, एट अ डिवाइन टाइम, है ना। ये हमारा जो ईगो होता है ना, द ईगो वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग, है ना। ईगो को हमेशा कंट्रोल पसंद आता है कि ये टाइम पे, वो टाइम पे, अभी ये चाहिए, तभी वो चाहिए, कब होगा, तब होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा, क्या करूँ कि मैं अभी मैनिफेस्ट करूँ। एंड सोल जो होता है वो रिलैक्स्ड होता है। सोल बेसिकली रिलैक्स्ड इसके लिए होता है बिकॉज इट हैज़ अ नोइंग कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, एंड आई जस्ट नीड टू कीप माई काम एंड थिंग्स विल हैपन एट द राइट टाइम। और जब वो कामनेस की स्टेट आती है, दैट इज़ द मोमेंट आप वो रिसीविंग एनर्जी पे होते हो। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि जब आप काम रहते हो, दैट इज़ योर रिसीविंग एनर्जी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ते हो, उसमें भी यही है। जो लास्ट स्टेप बहुत जन जो नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ रिसीविंग तभी होगा जब यू बिहेव लाइक यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू डिज़ायर। तो आप ऐसा बिहेव कब करोगे? ऑब्वियसली जस्ट टेक अ मोमेंट एंड फील कि वॉट एवर दैट इज़, जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो अगर आपको मिल जाए तो आप कैसा फील करोगे? एंड ट्यून इन टू दैट फ्रीक्वेंसी। सो ऑब्वियसली यू विल बी मोर रिलैक्स्ड। आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, आप शांति रहोगे, खुश रहोगे। तो वही है ना बेसिक चीज़, घूम फिर के सारी चीज़ें तो वहीं आ रही है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब बहुत ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी में होते हैं हम, या बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश में लगे हुए रहती है, कोशिश में लगे रहना इज़ कंट्रोल एनर्जी, और वो स्टेट में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। तो आपको सोल एनर्जी के साथ अलाइन होना है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको रिलैक्स्ड रहना है। ओके, सो चैनल्ड मैसेज मुझे देना था आपको, इनर वर्क का वीडियो मैं बनाऊँगी, लेकिन ये कुछ अर्जेंट सा था। चैनल मैसेज है, चैनल्ड सॉन्ग है, और एक चैनल्ड मूवी भी है, ठीक है। सो चैनल्ड सॉन्ग का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, एंड एक्चुअली मैंने सुना ही नहीं था ये गाना, आज तक सुना ही नहीं था। लेकिन जब मैंने एक लाइन सुनी इसकी कहीं तो, एंड देन जाके जब चेक किया, एंड सडनली इट वाज लाइक जो वो इंट्यूशन वाली फीलिंग आती है कि दिस इज़ द सॉन्ग दैट इज़ कमिंग अप। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ है ये दोनों की, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स। तो मैं बेसिकली क्लियर सेंटिएंट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग के थ्रू इंट्यूशन ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ द रीज़न क्राउडेड प्लेस, और इवन मैं लोगों की एनर्जी पिकअप करना स्टार्ट कर देती हूँ। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। आपको भी आपके जो गिफ्ट्स हैं वो धीरे धीरे पता चलेंगे। जैसे आप एक कामनेस की एनर्जी में जाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है ये सारी चीज़ें होने को, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स, इट विल टेक सम टाइम। ओके, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो तो भी, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्विन से मिलना एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी की। इट इज़ नॉट कि आप मिले और ये हो गया और हो गया, अब यूनियन कब होगा, यूनियन कब हो गया, क्या करना है।
यूनियन के लिए कुछ भी करोगे वो नहीं होने वाला है. व्हेन यू टेक योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग सीरियसली, जब आप वो पाथ पे चलना स्टार्ट करोगे फॉर योर सोल, तब जाके कुछ होगा आगे. और दैट इज़ द रीज़न ये चैनल्ड मैसेज भी इतना इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले चैनल सॉन्ग के बारे में बताती हूँ. चैनल सॉन्ग की जो एनर्जीज थी, जो ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी फील हुई मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंसली, इतना कि वो सॉन्ग सुन के मैं एकदम ओवरवेलम्ड हो गई थी. एक्चुअली इट वॉज सो बहुत बहुत ही इमोशनल लगा मुझे. मैं खुद बहुत इमोशनल हो गई थी. और ये खुद मेरी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे सबकी एनर्जीज फील हो रही थी. तो अब देखिए, बहुत ही सुंदर सॉन्ग है. और उसमें जो दोनों की फीलिंग्स है, दोनों की, मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है. बेसिकली ये है कि देखिए, ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन यूनिक इसके लिए होता है क्योंकि वो आप ही की सोल है. कहीं भी रहे धरती पे, आप ही की सोल होने की वजह से एक एनर्जेटिक कनेक्शन हमेशा रहता है आपके साथ. भले वो धरती पे कहीं पे भी हो, भले आप साथ में रह रहे हो या अलग रह रहे हो, सोल एक ही होने की वजह से वो एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्शन हमेशा रहने वाला है. हमेशा था, हमेशा रहने वाला है, ठीक है. दैट इज़ द रीज़न. क्या होता है कि जैसे अभी आप सेपरेशन में हो या इवन अगर आप साथ में हो, जो भी हो, अगर आप सेपरेशन में भी हो तो भी आप कोई भी चॉइस करो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड भी हो, फिर भी आप आपका कर्म आपको जो आपके कामिक अकाउंट्स है वो क्लियर करने आपको पता है. सो आपने जो भी चॉइसेस ली है लाइफ में, यू डिसाइड. जैसे फॉर एग्जांपल फेमिनिन है, फेमिनिन डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे ये जो मेरा अटैचमेंट है मैस्कुलिन के लिए, इस पे वर्क करना है. मैं उसके बारे में अभी नहीं सोचने वाली हूँ. एंड मैं अभी आइसोलेशन में रह के अपने ऊपर काम करूँगी, ठीक है. वही दूसरी जगह क्या होता है, मैस्कुलिन सोचते हैं नहीं, मुझे मेरी अपनी फैमिली है, जो भी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे ड्यूटीज़ है, मुझे कुछ फाइनेंशियल गोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उन पे ध्यान दूँगा. ये सारी चीज़ें ऐसे ही टाइम पास है, जो भी है मेरा फोकस डाइवर्ट कर देंगी. सो बेटर है कि मैं इस पे फोकस करूँ. ऐसी सोच रख के वो अपने अपने लाइफ में कंटिन्यू करते हैं. लेकिन होता क्या है, सोल कनेक्शन होने की वजह से कितना भी आप अचीव भी क्यों ना कर लो, आप एक स्ट्रगल फेज क्रॉस करने के बाद अचीवमेंट भी कुछ कर लेते हो. जैसे हो सकता है कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश रहना स्टार्ट करे, अपना स्पिरिचुअल मिशन करना स्टार्ट करे, या खुशी में रहना स्टार्ट करे, या बहुत अच्छी मेडिटेटर बन जाए, स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करे. अभी उसकी हीलिंग हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है इमोशनली भी, दूसरों की हेल्प करती है, अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज कर रही है हर चीज़ों में. फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसको हमेशा बीच बीच में मैस्कुलिन की याद आती रहेगी. सेम विथ मैस्कुलिन भी जो है, वो कितने भी पैसे कमा ले, कितने भी उसके गोल्स जो भी थे, जो भी ड्रीम्स थे, सारे अचीव कर लेगा वो. और ये अचीव करने के बाद इनफैक्ट ज़्यादा रियलाइजेशन होगा उनको. वो ये सोचते कि अब इतना सब कुछ तो अचीव कर लिया, फिर भी लाइक इसकी याद क्यों आ रही है मुझे, है ना. सो बेसिकली वो याद उस पर्सन की नहीं होती, वो सोल की होती है. वो कॉलिंग जो होती है वो सोल की होती है, क्योंकि वो आप ही की सोल, ठीक है. तो वो ये हमेशा ही रहने वाला है. वॉट यू फील फॉर योर ट्विन, ये हमेशा ही रहने वाला है, ऐसा ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं कर सकता. लेकिन आपका रिएक्शन क्या होने वाला है उस चीज़ के प्रति, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ऐसा तो नहीं कि भूल ही जाना है ट्विन को. ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश करोगे तो वो और रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा. फ्रस्ट्रेट हो गया आप कि भूल नहीं पा रही हूँ, थॉट्स आ रहे, ये वो. यू नीड टू एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आपका ट्विन है, सोल कनेक्शन है, वो याद आने वाले हैं बीच बीच में आपको. हाँ, अगर आप पूरा दिन सोच रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग. यू नीड टू डाइवर्ट योर माइंड. और लेकिन यूनिवर्स आपको याद दिलाएंगे, या कभी सोल कनेक्शन होने की वजह से जब वो आपको याद करते हैं तो आपको इंट्यूशन हो जाती है, या आप ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होता है, आपको उनकी याद आ जाती है, बिकॉज वो आने ही वाली है. लेकिन याद आने के बाद आप क्या करते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये सॉन्ग में वही सब एनर्जीज़ में फ़ील कर रही थी, और वही बात मैंने सोचा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए. तो यही मैसेज मुझे आपको देना था
कि याद तो आने ही वाली है, लेकिन कितने एक्सटेंड तक आएगी दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मेरा पर्सनली ये बिलीफ है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा बिलीफ है कि जैसे ही आपको याद आती है ना, उसको रेजिस्ट करने की बजाय ठीक है आप सोचो याद आ रही है ओके, लेकिन ये नहीं कि दुखी हो जाओ या खुद को कोसो कि शिट मैं क्यों अभी उसके बारे में सोच रही हूँ, मुझे तो डिटैचमेंट में जाना है। ये नहीं करना है। इनफैक्ट आप लव वाइब्रेशन सेंड कर दो उनको जैसे ही याद आती है। इमेजिन वो आपके सामने खड़े हैं या जो भी है, एंड इमेजिन कि आप दोनों के बीच में लाइट है और आपकी हार्ट्स कनेक्टेड है थ्रू अ लाइट, या पिंक लाइट आप दोनों के हार्ट को कनेक्ट कर रही है एंड ऊपर डिवाइन से कनेक्ट करके ऐसे ट्रायंगल बना रही है, एंड यू जस्ट सेंड दैट लव टू हिम एंड फील कि देयर इज़ ओनली लव बिटवीन अस, एंड जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो रही है, एंड से देयर इज़ ओनली लव बिटवीन अस। ऐसे करके देन इमेजिन कि वो दूर चले गए। सो यू से दैट, यू कैन से कि आई रिलीज यू, आई सेट यू फ्री, आई रिलीज यू एंड आई सेट यू फ्री। फ्रीडम की एनर्जी जब आप देते हो ना किसी को, वो बहुत पावरफुल होती है। और जब आप अटैचमेंट की एनर्जी से किसी को याद करते हो, वो उस इंसान को सफोकेटेड फील कराती है, इसके लिए तो वो भागते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको ध्यान से समझो। जब डिज़ायर की एनर्जी, अटैचमेंट की एनर्जी से किसी को याद करना या हेट की एनर्जी से किसी को याद करना, वो इंसान को आपसे दूर भगाती है, यू नो, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है फिर आपके बीच में। लेकिन ये लाइट वाला प्रिंसिपल काम करेगा, एंड व्हेन यू रिलीज़ देम कि हाँ जहाँ पे भी हो खुश रहो, एंड देयर इज़ ओनली लव बिटवीन अस, ऑल नेगेटिविटी इज़ गॉन एंड आई सेट यू फ्री, एंड इमेजिन वो रिजॉल्व हो रहे हैं और अपने लाइफ में जा रहे हैं। ये कब करना है? जब उनकी याद आए तब। तो ये करने से क्या होगा, आपको गिल्टी फील भी नहीं होगा कि आप खुद को भी नहीं कोसोगे, सेल्फ ब्लेम नहीं करोगे, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, और आपकी कनेक्शन में भी थोड़ी हीलिंग हो जाएगी। बहुत, ये मेरा ओपिनियन है, ये ऐसी पावरफुल टेक्निक है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि रोज़ करना है क्या ये चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है रोज़ करने की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है कि जो आपको आपकी तरफ ढकेलता है, ये नहीं कि उनको भेजो ये सब, वो तो करना नहीं है। ये सिर्फ मैंने तब करने बोला है जब आपको उनको याद आती है। दिस इज़ अ गुड वे टू डील विद दैट एनर्जी। तो ज़रूरी नहीं है रोज़ बैठ के आप ये करो, कर भी सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि रोज़ बैठ के ये करना चाहिए। रोज़ बैठ के आप अपने ऊपर काम कीजिए। व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, उन पे अल्टीमेटली काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये तब कह रही हूँ जब आपको उनकी याद आ रही है, तो याद आने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये एक सोल्यूशन काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो ये मुझे आपको मैसेज देना था, क्योंकि वो सॉन्ग सुनने के बाद मुझे वो एनर्जीज इतनी एक्सटेंसिवली फील हो गई कि खुद में एक दिन पूरा बहुत इमोशनल फील कर रही थी। सो ये मैसेज मुझे आपको देना था, और सॉन्ग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। और एक है चैनल्ड मूवी। अब ये चैनल्ड मूवी जो है ये हॉलीवुड मूवी है, इंग्लिश मूवी है, ठीक है। शायद बहुत सारे जन ने देखी भी होगी, बहुत फेमस मूवी है। तो मूवी का नाम है ला ला लैंड। ओके, ला ला लैंड। तो ये जो मूवी है ये मैंने काफ़ी पहले देखी थी, एंड हुआ ये कि कुछ दिन पहले सडनली लैपटॉप में मैंने ऐसे ही देखा, और मैंने थोड़ी सी मूवी फिर से देखना चालू, और मैं देखते ही गई, और फिर जो इतने साल पहले देखी थी तब क्लिक नहीं हुआ था मुझे ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी जब मैंने देखी तो मैं वो अलग ही पर्सपेक्टिव से देख रही थी वो मूवी, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो पूरा लाइक इट इज़ लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन व्हाट दे शेयर इन दैट मूवी। जो हीरो और हीरोइन के बीच में जो कनेक्शन दिखाया गया है, दैट इज़ कम्प्लीटली लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन।
एंड टू अंडरस्टैंड, आपको समझने के लिए मुझे ये ऐसा लगा कि ये चैनल्ड यूनिवर्स ने मुझे भेजा है कि बताओ, आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये मूवी देखें। नेटफ्लिक्स पे है या आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। ला ला लैंड, ओके, बहुत फेमस मूवी है, म्यूज़िकल है लेकिन बहुत ही अच्छी मूवी है। तो आप मूवी देखेंगे तो आपको समझेगा ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का पर्पस क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का मकसद क्या होता है और क्या होता है वो कनेक्शन। तो इसमें जो भी हीरो, अभी मैं स्टोरी नहीं बताऊँ या नहीं बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मूवी देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली उनका जो रिलेशनशिप होता है, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होते हैं, वो एक्सीडेंटली मिलते हैं और दोनों जो है ना वो एक दूसरे की लाइफ में क्यों आते हैं वो आपको समझेगा वो मूवी देखने के बाद। जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आते एक दूसरे की लाइफ में फॉर अवेकनिंग, कि तुम्हारा कोई हायर पर्पस है, तुम्हें ये सब लो वाइब्रेशनल काम मत करो, अलाइन विथ योर सोल पैशन, अलाइन विथ योर पैशन। हीरो हीरोइन को अपना जो पैशन है वो परस्यू करने के लिए इनकरेज करता है, और जो हीरोइन है वो भी हीरो को अपना पैशन परस्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है। अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वजह मैटर्स आते हैं, तो हीरो जो है वो एज जैसे हर डीएम फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सोच के अपने ट्रू लव या अपने पैशन को निग्लेक्ट करते हैं, वैसे दिखाए। बट इवेंचुअली फिर सेपरेशन होता है उनका, और सेपरेशन के बाद देन इवेंचुअली जैसे उसमें भी पहले दिखाया है कि हीरोइन है वो पहले अपना पैशन फॉलो करती है, डिवाइन फेमिनिन जो है वो पहले अपना पैशन खुद फॉलो करना स्टार्ट करती है, एंड वो खुद अपना एक डिसीजन लेती है लाइफ में टू मूव ऑन। एंड वो जब मूव ऑन करती है उसके बाद ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी अपना पैशन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें ऐसा ज़रूरी ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप प्लीज़ वो मूवी देखिए, उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि वो मिले, सेपरेशन हुआ और फिर मिले और शादी हो गई। ये शादी ये 3D चीज़ें, आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नॉट अबाउट शादी। पता है शादी उनकी होती है जिनका बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा होता है एक दूसरे के साथ। आपका ये 3 डिमेंशनल का टर्म है शादी, ठीक है। तो शादी होती भी है ट्विन फ्लेम के साथ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होती या ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ शादी नहीं है, मेरा ये कहना है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ मोर देन दैट। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ आपको आपसे मिलाने की जर्नी, जो शायद आप तब वो सारी ये जो चीज़ें आप अब करने वाले हो अपने ऊपर काम करके अपनी लाइफ उस तरीके के बनाओगे, दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ योर ट्विन फ्लेम। अदरवाइज आप वो चीज़ें करते नहीं शायद से। और सेम आप उनके लिए भी वही करोगे, आप उनको पुश करोगे कि वो अपना बेटर सेल्फ कैसे बने, ठीक है। सो ये आपको चैनल मैसेज मुझे देना था। तो आप चैनल्ड सॉन्ग देखिए और ये चैनल्ड मूवी भी देखिए, एंड मुझे डेफिनेटली बताइए इन कमेंट सेक्शन कि आपको मूवी कैसी लगी, या मुझे मेल कीजिए, ओके। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इन वर्क पे वीडियो में बनाऊंगी अगला वाला। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे रिलैक्स्ड, ठीक है। रिलैक्स रहिए और अपने ऊपर काम कीजिए, ओके। सो बाय, आई लव यू ऑल सो मच एंड टेक केयर।